राम राम साथियों। कल्पना करिए, अगर दूध की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तय कर दी जाए तो क्या होगा? क्या किसानों की किस्मत बदल जाएगी? क्या भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या रासायनिक खाद से भारत को मुक्ति मिल सकेगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह सपना हकीकत बन सकता है? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार और मैं हूं आपका अपना शंभुदयाल शर्मा। आज एक ऐसी विशेष रिपोर्ट न केवल किसानों की बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है। साथियों, भारत में इस वक्त 1 लीटर दूध की जो औसत कीमत है वो लगभग 55 रुपए से 65 रुपए है। अब सोचिए, यही दूध अगर आपको 100 रुपए प्रति लीटर किसानों का बिके तो क्या होगा? किसान को मिलेगा सीधा मुनाफा, पशुपालन को मिलेगा एक नया जीवन, खेतों को मिलेगी शुद्ध देसी खाद और देश को मिलेगी जैविक फसलें। और सबसे बड़ी बात, देश को मिलेगा एक मजबूत स्वास्थ्य। ये सिर्फ कल्पना नहीं, आज हम तथ्यों के आधार पर इस पूरे विचार का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी तक आपके पास होगा एक ऐसा रणनीतिक और एक नया नजरिया जो आपके विचार और सोच को बदल सकता है। साथ ही आप सरकार से इसकी मांग करेंगे तो आपका जीवन भी बदल सकता है। आज भारत में 70% किसान सीमांत हैं, जिनकी आजीविका या तो पशुपालन पर निर्भर है या खेती पर डिपेंड है। और उनका दूध मार्केट में आप देख रहे हैं 55 रुपए से 65 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए लीटर तक भी आपको दूध मिलता है। बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन किसान को उसके दूध की कीमत मात्र 30 से 40 रुपए प्रति लीटर मिल रही है। अगर यही मूल्य 100 रुपए प्रति लीटर सरकार तय कर दे तो एक किसान आसानी से 2-3 पशु का पालन करके और आराम से 50, 60, 70 हजार रुपए की आमदनी एक महीने की कर सकता है, वो भी साथियों खर्चे काटकर। क्या यह ग्रामीण भारत की आय को सीधे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करने का तरीका ठीक नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं, किसान अधिक गाय भैंस पालन करेंगे। जब लाभ होगा तो निश्चित तौर पर अधिक की तरफ उनका हाथ बढ़ेगा और हर किसान 2, 4, 5, 8, 10 गाय और भैंस और दुधारू पशुओं का पालन करेगा, देख रेख करेगा, अपना पूरा समय उस पर निर्भर करेगा, अपने आप को उसके सुपुर्द करेगा। ऐसा करने पर उसको एक अच्छा लाभ दूध के रूप में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उससे भी ज्यादा बड़ा लाभ साथियों, आप जानते हैं, जब किसान अधिक गाय भैंस पशुओं का पालन करता है तो साथियों उसको उसके खेत के लिए देसी गोबर की खाद भी मिलती है, और जिसके सैकड़ों प्रकार के लाभ हैं वो सुनिए साथियों। एक गाय एक दिन में लगभग 10 से 12 किलो गोबर प्रतिदिन करती है, भैंस लगभग 10 से 12, 15 किलो, 20 किलो तक गोबर प्रतिदिन करती है। और सालाना की अगर मैं बात करता हूं तो एक गाय और एक भैंस से लगभग 8 से 10 टन जैविक खाद आसानी से प्राप्त की जा सकती है। साथियों, जैसे ही पशुपालन बढ़ेगा, खेतों में रासायनिक खाद की जगह देसी गोबर लेगा, देसी खाद लेंगे, रासायनिक खाद को टाटा बाय बाय कहेंगे। इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ेगी, फसलें तंदुरुस्त होंगी, रोग मुक्त होंगी, और किसान तमाम सारा रुपया जो रासायनिक खादों में, दवाओं के खर्चे में, तमाम सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, तमाम सारे केमिकल छिड़कने में और जो खर्च करता है, देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था विदेशों में चली जाती है इन दवाइयों के, इन खादों के, इन की खरीद के नाम पर लाखों करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे। मैं साथियों आपको सिर्फ 2023-24 में भारत ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का रासायनिक खाद सब्सिडी दी थी। और अगर मैं 24-25 की बात करता हूं तो साथियों इस सीजन में भी बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार ने दी है रासायनिक खादों को खरीदने में, सिर्फ रासायनिक खादों को खरीदने में। और तमाम सारी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में तमाम सारे केमिकल्स और उनका व्यापार कर रही हैं, वो साथियों अलग है। अगर किसानों को जैविक विकल्प मिले तो ये राशि किसानों की भलाई में निवेश हो सकती है। साथियों, देसी खाद से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जल धारण की क्षमता बढ़ती है, रासायनिक खादों से होने वाले कीटों का असर घटता है, किसानों की सेहत बेहतर होती है, परिवार का मेडिकल खर्चा कम होगा, हर किसान तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त होगा,
गांव में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। एक हेल्दी किसान एक समृद्ध भारत की नींव रखेगा। क्या 100 रुपए लीटर दूध वैश्विक बाजार में किसी प्रकार का कोई प्रतिस्पर्धा का नुकसान पहुंचा सकता है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो साथियों, अब इसका रणनीतिक विश्लेषण करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर 100 रुपए प्रति लीटर दूध कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, अगर रणनीति के साथ और स्मार्ट तरीके से इसको पेश किया जाए। तमाम सारे ब्रांड हैं भारत के, और नए ब्रांड तैयार किए जाएं, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाए। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात, सरकार का अगर इस पूरी स्कीम को बनाती है तो उसके अंदर एक हाई वैल्यू उत्पादों पर, जैसे A2 मिल्क है, हर्बल घी है, ऑर्गेनिक पनीर है, इस प्रकार के और तमाम सारे नाम, जो उसी के अनुसार वह उत्पाद अगर मार्केट में तैयार करके रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर आज जो विश्व के तमाम देशों के जो उत्पाद विश्व मार्केट पर, इंटरनेशनल मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं, वो साथियों कमजोर होगा और भारतीय प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। भारत पहले ही, अगर मैं 23-24 की बात करता हूं तो साथियों 2700 करोड़ रुपए के दुग्ध उत्पाद एक्सपोर्ट करने में सफल हुआ है, और 24-25 में यही लगभग 4000 करोड़ रुपए तक एक्सपोर्ट का आंकड़ा पहुंचा है। अगर सही नीति और सही तरीके से इसका इंप्लीमेंट हो और सरकार इस पर ध्यान दे तो साथियों एक्सपोर्ट 5 से 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। और साथियों, उत्पादन की तो भारत के अंदर असीम क्षमता है। भारत आज पूरे संसार को दूध पिला सकता है, दुग्ध उत्पाद दे सकता है, वहां की नॉर्म्स कंडीशंस के अनुसार दुग्ध उत्पादन करके दे सकता है, बशर्ते एक पूरा तंत्र बनाकर किसान को देने की जरूरत है, उसके अनुसार किसान को बताने की जरूरत है, किसान को जागरूक करने की जरूरत है। असीम क्षमताओं के साथ भारत का किसान तैयार है। साथियों, सरकार ने AHIDF, ये विभाग हैं साथियों बहुत सारे, AHIDF, DEDS, NPDD और PLI जैसी योजनाएं शुरू की हैं। आप गूगल करिए, आपको ये योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं अगर अभी यहां पर इन योजनाओं के बारे में दूंगा तो साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप फिर देखना पसंद नहीं करते। इसलिए वीडियो को शॉर्ट में रखते हुए ये मैंने आपको जो नाम बताए हैं इनको गूगल पर सर्च करिए और इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए। AHIDF ये योजनाओं के नाम है, DEDS, NPDD और PLI जैसी योजना, इनको गूगल पर सर्च करिए। कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में अगर सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर सरकार लाती है, लेकिन इन योजनाओं का असर तब ही होगा साथियों जब तक दूध के दाम किसान के हित में नहीं बढ़ाए जाते। 100 रुपए प्रति लीटर से न सिर्फ किसान बल्कि सरकारी योजनाओं भी जमीन पर उतरेंगे। ये जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं ये अभी तक कागजी घोड़े हैं, लेकिन अगर 100 रुपए प्रति लीटर दूध कर दिया जाता है तो ये योजनाएं भी किसान के लिए सफेद हाथी न बन के उनके लिए दौड़ने के घोड़े बन सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्थाओं को आसमान पर ले जाने के लिए आज चौथी अर्थव्यवस्था है। इसको साथियों एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना विकसित भारत 2047 तक, इसको पूरा करने के लिए सरकार को किसान के हित में सोचना पड़ेगा, बड़ी योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी, बड़े स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए, महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था को नया जीवन दिलाने के लिए, भारत को जैविक खाद का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार के प्रोग्राम भारत सरकार को लागू करने होंगे। क्या आप जानते हैं, एक गाय का गोबर सिर्फ खाद नहीं बल्कि गैस भी देता है, बिजली भी बना सकते हैं, जैविक कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लाभ हैं जो साथियों देश में पहले थे, उनको तमाम सारे पश्चिमी देशों के प्रोडक्ट के दबाव में, उनके लॉलीपॉप के लाभ में और किसान छोड़ता चला जा रहा है। और सरकार की मजबूरी है कि तुरंत लाभ के लिए इस प्रकार की चीजों पर आकर्षित हो रहे किसान के लिए सरकार भी उन्हीं व्यवस्थाओं को करती जा रही है। लेकिन अब जमीन पर एक नए बदलाव, बड़े बदलाव करने की जरूरत है। बेशक 100 रुपए प्रति लीटर दूध तय करना सरल नहीं है, पर अगर सरकार ठान ले तो हर चुनौती को समाधान मिल सकता है। शहरों में महंगाई थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन इसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी तो इसका समाधान नहीं है, इसका समाधान है। सरकार किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से, सरकार के पास है डीबीटी का सिस्टम, बड़ी आसानी से डीबीटी के माध्यम से 40 रुपए प्रति लीटर के रुपए सीधे किसान के खाते में डाले।
इससे हर उपभोक्ता को 60 रुपए लीटर का दूध तो ऑलरेडी आराम से मार्केट में मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। और किसान के खाते में जब 40 रुपए आएंगे तो किसान को 100 रुपए प्रति लीटर का लाभ मिलेगा। किसान का दूध उसको जब 100 रुपए प्रति लीटर का बिकेगा तो उसका भी काम मन करेगा, बोलेगा। और इसके लिए अब सरकार को एक पूरा तंत्र बनाने की जरूरत है, जिससे एक किसान जहां आसानी से दूध बेच सके। सरकार को एक पारदर्शी पंजीकरण प्रणाली लागू करनी होगी, जैसे दूध पहचान पोर्टल के नाम से हो या अन्य प्रकार का जो भी सरकार नाम रखना चाहे रखे और उसको बनाए, जिसमें हर पशुपालन किसान का रजिस्ट्रेशन हो, दूध का एक निर्धारित स्थान, मिल्क एग्रीगेशन पॉइंट हो, कलेक्शन पॉइंट हो, जिस पर तय मानकों के अनुसार एकत्रित दूध लिया जाए। वहां दूध की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर जांची जाए। बहुत सारे पैमाने हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मशीनें लगाई जाए जांच की और वहां दूध लिया जाए। जब ये सब कुछ होगा तो किसान भी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर दूध का उत्पादन करेगा और भारतीय बाजार, वैश्विक बाजार में एक अपनी नई पहचान बनाएगा। अभी क्या है, अभी भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में क्यों नहीं बिक पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, वहां की जो तकनीक है, यहाँ का जो सिस्टम है, वो साथियों लोकल आधारित है। वहां अभी तक उस तरीके के पैमाने किसानों के स्तर पर तय नहीं किए गए, और वो तय इसलिए नहीं किए गए हैं कि किसानों को अभी उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका जो दूध है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब आप उसका उचित मूल्य देंगे तो आप पैमाने भी तय कर सकते हैं। तो ये एक समाधान है। सरकार को एफडीआई आमंत्रित करनी चाहिए, जिससे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हो सके, और वो विशेष रूप से दूध प्रोसेसिंग का काम हो, पैकेजिंग का काम हो या कोल्ड चेन का काम हो, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में खर्च हो और उससे किसानों को एक बेस मॉडल तैयार होकर मिले। दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे घी है, पनीर है, मिल्क पाउडर है, वे है, और साथियों बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको EU, US, FDA मानकों पर तैयार किया जा सकता है और किए जाने चाहिए। APEDA, IBEF, MOFPI और इंडियन मिशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रचार किया जा सकता है। बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की, बहुत सारा सरकार पहले से बनाकर बैठी हुई है, लेकिन वो सब कुछ एक तंत्र व्यवस्थित नहीं। सरकार को इसको व्यवस्थित करना होगा। और साथियों, सरकार पर अगर वित्तीय दबाव आता है तो इसका भी समाधान है। रासायनिक उर्वरक, बहुत सारे कीटनाशक, बहुत सारे तत्वों के आयात पर लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। इस राशि को कम करके दूध किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डालिए। थोड़ा बहुत साल 2 साल का सरकार पर लोड होगा, लेकिन जब ये चीजें एक निकल कर मार्केट में आएंगी और जब वो अपना असर दिखाएंगी, जब भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से बूम करेगी, तो फिर ये चीजें बहुत छोटी नजर आएंगी। जैविक खेती और देसी खाद को बढ़ावा देकर खाद सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सकता है। धीरे धीरे दूसरे अनुत्पादक सब्सिडी क्षेत्रों में खर्च घटाया जा सकता है। दुग्ध क्रांति 2 को आत्मनिर्भर योजना बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, देश को विकसित भारत 2047 तक बनाया जा सकता है, लेकिन किसान को उसका सबसे बड़ा लाभ देना होगा। यह सिर्फ योजना नहीं, बल्कि भारत को दुग्ध शक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम हो सकता है। एक क्रांति हो सकती है, एक दुग्ध क्रांति हो सकती है, जो संसार में एक अच्छा स्थान भारत को दिला सकती है। अगर दूध 100 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो किसानों की आमदनी 2 गुनी, 4 गुनी नहीं, 10 गुनी हो सकती है। भारत खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। जैविक खेती वैश्विक स्तर पर भारत का चेहरा बन सकती है। यही है भारत का डेयरी विजन 2047, गांव से ग्लोबल तक। साथियों, अगर आप मानते हैं कि भारत के किसानों को उनके दूध की सही कीमत मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये वीडियो उन नीति नियंताओं तक पहुंचे और हर किसान, हर वर्ग तक पहुंचे, हर युवा तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे आपकी ये मुहिम अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो सके। और साथियों, अगर आप हमारी इस मुहिम के साथ हैं तो कमेंट में बताइए कि आप भी इसका हिस्सा बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बात करते हैं आपके हित की, किसानों की असली बात, आपकी बात। कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।